हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, इस वीडियो को आप उनके चैनल पर भी देख सकते हो, इंग्लिश में विद इंग्लिश सबटाइटल। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का ओल्ड चैप्टर है। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जिरिन का अटैक अल्ट्रा वेजिटो को नहीं लगता है एंड जिरिन का अटैक जाकर बेलमोड को लग जाता है। एंड आज हम जानेंगे कि आखिर बेलमोड वहाँ पर आया कहाँ से। एंड आज हम गॉड्स के एक न्यू डार्क साइड को भी देखने वाले हैं। तो अगर आपने इस पार्ट को हिंदी में नहीं सुना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम बेलमोड को देखते हैं। हम देखते हैं कि बेलमोड काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी लग रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि बेलमोड की बॉडी पूरी तरीके से चटक चुकी है। इसके बाद हम बेलमोर का चेहरा देखते हैं। हम देखते हैं कि बेलमोर काफ़ी मुश्किल से अपना एक आँख खुला रख पा रहा होता है। एल बेलमोर के चेहरे से भी काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। एल बेलमोर बोलता है कि वेजिटो, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि जिरिन पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड जिरिन काफ़ी ज़्यादा डर गया रहता है, क्योंकि जिस शख्स को बचाने के लिए जिरिन लड़ रहा था, जिरिन ने उसी शख्स का वाट लगा दिया होता है। एंड जिरिन बोलता है कि लॉर्ड बेलमोर, आखिर तुम वहाँ पर कैसे आ गए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। एंड दूसरी तरफ हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो हंस रहा होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था जिरिन, मैं थोड़े से लेवल ऊपर हूँ तुमसे अल्ट्रा इंस्टेंट के मामले में। तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टेंट मेरे सामने सिर्फ एक बच्चों का खेल है। पर एक चीज़ तुम्हें मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, मैं तो कोशिश भी नहीं कर रहा था जब मैं तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा था, और क्योंकि अब तुम एक डिस्ट्रॉयर बन चुके हो इसीलिए मेरा तुम्हारे ऊपर अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जब तुमने तुम्हारा स्लो अटैक मेरे ऊपर शूट किया, उसी वक्त मैंने बेलमोर को पीछे से जाकर पकड़ लिया और फिर मैंने अपनी जगह बेलमोर को रख दिया। और ये मैंने इतना जल्दी किया कि तुम लोगों को तो समझ में भी नहीं आया, और जब तक तुम लोगों को समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिरिन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी इतनी तेज़ी से मूव नहीं कर सकता। एंड जिरिन बोलता है कि आखिर तुम कैसे इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हो। क्या इसी पावर के घमंड ने तुम्हें एक मर्डरर बना दिया? क्या पावर ज़्यादा होना तुम्हें यह अधिकार देता है कि तुम जब चाहे किसी को भी मार दोगे? आखिर तुम क्यों इन मासूम लोगों की जान ले रहे हो गॉड किलर। ये सब सुनकर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि क्या, आखिर ये बेवकूफ़ क्या बोल रहा है। ये तो इस तरीके से अभी मुझे बता रहा है जैसे गॉड्स ने कुछ किया ही नहीं। क्या इसे पता नहीं है गॉड्स ने क्या किया था हमारे साथ। एंड इसके नेक्स्ट पेज में अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि इनोसेंट, हाँ मुझे पता है कि तुम इस वक्त काफ़ी दर्द में हो, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगे। आखिर तुम इन मॉन्स्टर्स को इनोसेंट कैसे कह सकते हो जिरिन। गॉड्स ने क्या किया हमारे साथ, क्या मार्केरिटा ने तुम्हें बताया? एंड क्या तुम्हें पता है कि ये बेलमोर ने क्या किया? अगर यहाँ पर कोई मर्डरर है तो वो है बेलमोर। उसे ने मेरे होम प्लेनेट अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, उसने सबको मार दिया, और इस चीज़ में सभी के सभी 11 गॉड्स एंड एंजल्स भी शामिल थे। ये सुनकर हम देखते हैं कि जिरिन एकदम से हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि जिरिन बोलता है कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो मेरे से, तुम्हारी बातों का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। मुझे मार्केरिटा ने अपने एबिलिटीज़ की मदद से सब कुछ दिखाया था, और साथ ही में मैंने उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस भी किया था जो तुमने किया था। तो मैंने ये भी देखा था कि तुमने अपने ही यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को किस तरीके से मारा था, और तुम इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करोगे सन गोकू। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि क्या रिबेलियन। एंड अल्ट्रा वेजिटो समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है जिरिन के साथ गलत। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से जिरिन को नहीं पता कि गॉड्स ने हमारे साथ क्या किया। अब तो मुझे ये मत बताना कि वो चुड़ैल मार्केरिटा, उसने सब कुछ गलत बताया जिरिन को ताकि वो बेलमोड की तरफ से लड़े, और इसलिए ही शायद जिरिन एंजल की बातों को मान रहा है और मेरी बातों को नहीं समझ पा रहा है। पर ये सब बता के भी इसको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, अभी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। एंड तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपना लेफ्ट आर्म ऊपर करता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो अब जिरिन की भी एनर्जी लेने वाला है। एंड जिरिन बोलता है कि इसी तरीके की उम्मीद की थी मैंने तुमसे सन गोकू। तुम्हारी ये खामोशी मुझे हज़ारों शब्दों को बता रही है। अब आगे बढ़ो, मेरी एनर्जी को ले लो और अपना काम ख़त्म करो। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस पे हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो जिरिन से सॉरी बोलता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि अगर तुमने भी अपने फैमिली फ्रेंड्स को खोया होता तो शायद तुम मुझे समझ पाते, पर तुम्हें समझाने का सिर्फ ये आखिरी तरीका है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि एनर्जी लेने के लिए अल्ट्रा वेजिटो अपना हाथ जिरिन के सिर पे रखता है
पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि जिरिन को अल्ट्रा वेजिटो वो सब कुछ बता रहा होता है जो सब कुछ उसके साथ रियल में हुआ था। एंड अब जिरिन को पता चल रहा होता है कि अल्ट्रा वेजिटो के साथ आखिर पास्ट में क्या हुआ था। एंड जिरिन को अब पता चलता है कि अल्ट्रा वेजिटो आखिर फॉर्म कैसे हुआ। एंड इसके बाद जिरिन को दिखता है कि आखिर गॉड्स ने किस तरीके से अर्थ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। एंड इसके बाद जिरिन को ये भी दिखता है कि अल्ट्रा वेजिटो 10 सालों तक कहाँ पर कैद था। जिरिन को दिखता है कि अल्ट्रा वेजिटो को चेन से बांध कर रखा था। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपना हाथ हटा लेता है जिरिन के सिर से। एंड अब जिरिन को समझ आ गया रहता है कि गॉड्स ने अल्ट्रा वेजिटो के साथ क्या किया। एंड जिरिन बोलता है कि वेजिटो। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में जिरिन बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ देख लिया है और अब मेरे ऊपर से हटो अल्ट्रा वेजिटो। एंड हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो भी जिरिन की बातों को मान लेता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो भी पीछे हट जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो इसके बाद बोलता है कि मुझे माफ़ करना तुम्हें डराने के लिए। यही एक आखिरी रास्ता था जिस तरीके से मैं तुम्हें बता सकता था कि आखिर असली में पास्ट में क्या हुआ था। मुझे नहीं पता मार्गेरिटा ने तुम्हें क्या बताया, पर उसने जो भी बताया उसने तुम्हें डिटेल में सब कुछ नहीं बताया। और अब जबकि तुम्हें सच्चाई के बारे में पता चल चुका है तो तुम आखिर किसके तरफ हो जिरिन। एंड इसके बाद जिरिन बोलता है कि मुझे एक टाइम रिंग दे दो अल्ट्रा वेजिटो, क्योंकि जिरिन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर अल्ट्रा वेजिटो सही कह रहा है या फिर मार्गेरिटा सही कह रही है। एंड ये सुनकर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम्हें मेरा टाइम रिंग चाहिए, पर आखिर क्यों? और तुम ये तब भी मांग रहे हो जब तुम्हें पता चल चुका है कि मैंने इनको पाने के लिए ना जाने ही क्या क्या किया था। पर हम देखते हैं कि इसके बावजूद जिरिन बोलता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे बस इस वक्त ये रिंग चाहिए। एंड मैं इन रिंग्स के पावर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मैंने तुम्हारा दिखाया हुआ विजन भी देखा एंड मार्गेरिटा का भी, पर मैं तुम दोनों में से किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। मैं इन टाइम रिंग्स का इस्तेमाल करके पास्ट में चला जाऊँगा और जब मैं इन चीज़ों को अपने आंखों से देखूँगा उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा। एंड इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो कुछ सोच में पड़ जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो सोच रहा होता है कि इसे टाइम रिंग दे या ना दे। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो डिसाइड करता है कि वो अपना टाइम रिंग एक दे देगा जिरिन को। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ जिरिन, और तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे को कैसे कोई नो बोल सकता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना जिरिन कि तुम इसे लेकर भाग मत जाना, क्योंकि मुझे अब एक बुरी आदत लग चुकी है। वो आदत है कि गॉड्स को मारना, चाहे वो इस यूनिवर्स के किधर भी छुपे हुए क्यों ना हो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपना टाइम रिंग जिरिन की तरफ फेंकता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि जिरिन उस टाइम रिंग को पकड़ लेता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि जिरिन उस टाइम रिंग को अपने हाथ में पहन लेता है। एंड जिरिन बोलता है कि तो इस टाइम रिंग की मदद से मैं पास्ट और प्रेजेंट में जा सकता हूँ, और इस टाइम रिंग के मदद से ही मैं सच को ढूंढूंगा। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि जिरिन एक पोर्टल बना लेता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जिरिन उस पोर्टल के अंदर जाने लग जाता है। एंड वेजिटो बोलता है कि अपना ध्यान रखना और जल्दी आना। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि जिरिन पूरी तरीके से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। एंड वो पोर्टल भी धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। जिरिन के जाने के बाद 30 मिनट बीत जाते हैं। एंड इतना टाइम काफ़ी होता है बेलमोर को रिकवर करने के लिए। एंड बेलमोर को हम देखते हैं कि वो उठकर खड़ा हो जाता है। एंड बेलमोर बोलता है कि वो वेजिटो मुझे हाथ लगाने की कीमत चुकाएगा। आखिर जिरिन कहाँ पर है? क्या जिरिन उसे अकेले नहीं हरा सकता? एंड आखिर वो गॉड किलर वहाँ पर क्यों खड़ा है? तभी हम देखते हैं कि बेलमोर के सामने एक पोर्टल ओपन होता है। एंड हम देखते हैं कि जिरिन वापस आ चुका है। एंड जिरिन उस पोर्टल से बाहर निकलता है। एंड जिरिन को देखकर बेलमोर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड बेलमोर बोलता है कि जिरिन आखिरकार तुम वापस आ गए। जिरिन अपना हाथ बढ़ाओ और हम दोनों मिलकर इसे हरा देंगे। और मुझे लगता है कि यहीं पर आसपास कहीं पर टोपो भी है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि जिरिन भी अपना हाथ बढ़ा देता है बेलमोर की तरफ। एंड ऐसा लग रहा होता है कि जिरिन अब बेलमोर की तरफ हो चुका है। एंड बेलमोर बोलता है कि तुम्हें तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मूड काफ़ी अच्छा है जिरिन, और मैंने तुम्हें इस तरीके से बिहेव करते हुए काफ़ी सालों से नहीं देखा है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि जिरिन अभी भी हंस रहा होता है। एंड जिरिन के चेहरे पर एक स्माइल होती है। एंड जिरिन बोलता है कि हाँ लॉर्ड बेलमोर, ये डिवाइस के अंदर कुछ तो स्पेशल बात ज़रूर है। ये डिवाइस तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इस टाइम रिंग की मदद से मैं समय के किसी भी पॉइंट पे ट्रैवल कर सकता था सच्चाई के खोज पे। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि एकदम से जिरिन का मूड स्विंग हो जाता है। एंड जिरिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके वजह से जिरिन के वेन्स भी बाहर आ रहे होते हैं। एंड जिरिन बोलता है कि इस टाइम रिंग के मदद से मैं समय में पीछे चला गया, और उस समय में चला गया जब मैं एक छोटा बच्चा हुआ करता था, और मैं उसी समय में चला गया जहाँ पर किसी ने आकर मेरे पूरे विलेज एंड मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स को मार दिया।
और साथ ही में मेरे प्यारे मास्टर को भी। क्या तुम्हें वो रात याद है बेलमोर? उस रात के जाने के कुछ समय बाद ही तुमने मुझे ढूंढा था एंड मैं तुमसे मिला था। क्या मैंने सही कहा बेलमोर? हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर बेलमोर पूरी तरीके से डर जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि बेलमोर कुछ छुपा रहा होता है। एंड बेलमोर बोलता है कि तो ऐसा हुआ था जिरीन, पर ज़रा तुम रुको अभी। मुझे लगता है कि तुम्हें जो दिखा है वो उस तरीके से नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि जिरीन का मदद का हाथ एकदम से बेलमोर के लिए मौत का हाथ बन जाता है। एंड ऐसा लग रहा होता है कि जिरीन अब हकाई करने वाला है बेलमोर को। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस पे हम देखते हैं कि जिरीन एकदम से हकाई कर देता है बेलमोर को। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि बेलमोर का धीरे धीरे एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो रहा होता है। एंड बेलमोर बोलता है कि जिरीन तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे तो माफ़ कर दो। एंड हम देखते हैं कि बेलमोर का भी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। एंड इस चीज़ को देखकर अल्ट्रा वेजिटो भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि जिरीन आखिर तुमने ये क्या किया? एंड इसके बाद हम जिरीन को देखते हैं। हम देखते हैं कि जिरीन फाइनली रिवील करता है कि आखिर बेलमोर ने क्या किया था। एंड जिरीन बोलता है कि बेलमोर तुम्हें सब कुछ पता था, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम ही वो शख्स निकलोगे जिसने मेरे फैमिली, फ्रेंड्स एंड मास्टर को मार दिया। और तुमने कुछ ऐसा कर दिया जिस चीज़ के वजह से मैं अपने आप को भी कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। पर आखिरकार मैंने तुम्हें मारकर मेरे भाइयों का बदला ले लिया। मैंने सारे वॉरियर्स का भी बदला ले लिया एंड साथ में मैंने मेरे मास्टर का भी बदला ले लिया। आखिर बेलमोर ने जिरीन के फैमिली को क्यों मारा, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।